दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो फर्स्ट ईयर का जो हम सिलेबस देख रहे थे, उसमें जो अध्याय 2 है उसका पहला पार्ट का ये वीडियो है। पिछली जो मैंने लगभग 7 वीडियो बनाई वो पहले चैप्टर के लिए थी, या सेकंड चैप्टर है। आइए देखते हैं। उसका जो अध्याय का नाम है वह है मानक एवं ट्रेड औजार। मतलब हम इसमें औजारों के विषय में जानेंगे, जो हमारे टूल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल में। जो भी टूल्स हमारे यूज होते हैं उन सभी का डिटेल जानेंगे कि वो कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी हमें क्या ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ पर हम उसका उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल के टूल्स जो भी होते हैं उनमें सबसे पहला जो टूल हमारा आता है वह आता है नंबर 1 पे आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब यह जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है, मैं भी आपको इसको दिखाता भी हूँ, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए और बाद में फिर आपको नोट भी करवा दूंगा। देखिए, जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है यह हमारा 200, 150 और मतलब 200 150 की दो प्रकार में यह आता है, जिसमें से इसको अगर हम इंच में रखें तो 8 इंच और 6 इंच, दो प्रकार की हमारे प्लास आते हैं। यह जो हमारा प्लास होता है यह स्टील का बना हुआ होता है, अच्छी क्वालिटी के स्टील का बना हुआ होता है। इसके मुंह को टेम्पर कर दिया जाता है। अब टेम्पर क्या होता है, देखिए, कोई भी चीज़ है उसको टेम्पर करना है। अगर लोहा है उसको टेम्पर करना है तो इसको आप खूब हीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पानी में डाल दीजिए तो वह टेम्पर हो जाता है, मतलब वह थोड़ा और उसकी जो शार्पनेस है वो हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यह टेम्पर कर दिया जाता है। इसका आकार जो होता है वह इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि यह हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है। तो इसकी जो आगे वाला जो हिस्सा होता है इसको टेम्पर कर दिया जाता है, और यह स्टील का होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके मुंह को टेम्पर कर दिया जाता है, मतलब हीट करके, बहुत ज़्यादा हीट करके इसको पानी में डाल दिया जाता है तो वह टेम्पर हो जाता है। इसका जो साइज होता है, ठीक है, वह इसकी इस लंबाई पर निर्भर करता है। ये कितना लंबा है यह प्लायर, उस पर निर्भर करता है। जैसे कि यह जो प्लायर है यह 8 इंच का प्लायर है, या 200 का ये हमारा प्लायर है। और इसकी जो टांगे होती हैं, यह जो होती हैं, इस पर ये जो पीवीसी चढ़ी हुई होती है, जो इंसुलेशन होता है, यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इंसुलेशन होता है। और इसमें जो कटर का उपयोग किया जाता है वह भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, चूँकि टेम्पर होता है इसलिए कटर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। मैं आगे इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ आपको। और इसका मुंह जो होता है, यह जो मुंह होता है यह तारों को पकड़ने वगैरह के लिए होता है। मतलब यह जो प्लास होता है, प्लायर जो होता है, यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ लगभग इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि यह मल्टी फंक्शनल प्लायर होता है। इससे हम बहुत सारे काम करते हैं। अब इससे क्या क्या काम करते हैं ये उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यह हमारा जो कॉम्बिनेशन प्लायर है, या इसको पकड़ने का तरीका क्या होता है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल की जो पढ़ाई होती है, जो ITI वगैरह होते हैं, उनमें पकड़ने, मतलब इसके बारे में बता देते हैं, लेकिन पकड़ने का तरीका नहीं बताते हैं कि प्लास को पकड़ने का क्या तरीका होता है। कैसे हम ऐसे इस तरह से हम प्लास को पकड़े, नहीं, इस तरह से पकड़ने का तरीका नहीं होता। फिर आप खोलेंगे कैसे, तो दिक्कत होती है। प्लास को पकड़ने का तरीका होता है कि यह जो आपकी जो पहली वाली अंगुली है ना, इसको इस प्लास के दोनों टांगों के बीच में आप डाल दीजिए, इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो अब इससे क्या होगा कि यह जो उंगली है आपकी, यह पहली वाली उंगली, यह काम करेगी प्लायर को फैलाने में, और फिर आपका पूरा हाथ खींचेगा प्लायर को पकड़ करके दबाने में। तो मतलब इस तरह से प्लायर पकड़ा जाता है, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, यह उंगली जो पहली वाली उंगली है वो प्लायर को खोलने में उपयोग में आती है, और ये तीनों उंगलियां जो होती हैं उनको दबाने के उपयोग में आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लायर का यूज़ किया जाता है, इस तरह से प्लायर वर्क करता है। इस तरह से हम प्लास पकड़ते हैं। प्लास को पकड़ने का ये तरीका नहीं होता है, प्लास को पकड़ने का ये तरीका होता है। मतलब ये उंगली बीच में रखें और इन तीनों उंगलियों से हम प्लास को सिकोड़ें और फैलाएं। तो एक तो ये हो गया प्लास को पकड़ने का सबसे पहली बात, तो ये तरीका।
अब दूसरी बात यह आती है कि प्लास हमारा अच्छा है कि नहीं अच्छा, यह कैसे हम जानेंगे? तो देखिए, प्लास को अच्छा करने का ये समझने का ये तरीका होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लास होते हैं। जैसे कि ये हमारा ये तपारिया का प्लास है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा प्लास अच्छी क्वालिटी का है? तो देखिए, उसके लिए क्वालिटी क्या होती है, तो यह देखिए, यह हिस्सा जो हमारा होता है यह कटर का होता है, यहाँ से तार को हम काटते हैं। तो यह जब आप प्लास को आप दबाएं, इसे बंद कर दें, तो इस छेद, यह जो कटर होता है, दोनों कटर इस तरह से टच हो जाएं कि बीच में आर पार कोई भी ना दिखे। देखिए, जैसे अभी देखिए ये गैप आ गया ना, यहाँ पे देखिए गैप आ गया, नीचे सफ़ेद दिख रहा है ना। और अगर आपका प्लास अच्छा नहीं होगा तो यहाँ बीच में गैप जो है वह दिखेगा, ठीक है। अगर आपने देखिए, अब ये देखिए हमने पूरी तरह से इसको दबा दिया, अब देखिए इसमें आर पार गैप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस आर पार गैप ना दिखने के कारण क्या कारण होता है कि ये जो जबड़ा होता है वो पूरी तरह से टच नहीं होता है, ठीक है। जबड़ा देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जबड़े में हल्का सा गैप दिख रहा है। तो इससे ये होता है कि जबड़ा पूरी तरह से अगर टच कर जाएगा तो आपका यह जो कटर है वह टच नहीं करेगा। तो सही कटर की यही पहचान है कि कटर में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। तो यह जो कटर होता है यह तार को काटने के लिए, पीवीसी को छीलने के लिए होता है, ठीक है। तो किसी भी तार को काटने के लिए हम क्या करेंगे, इस कटर के साइड को हम आगे रखेंगे। देखिए कटर का ये जो साई है ना, इसको हम आगे की तरफ रखेंगे और इस तरह से तार डाल करके हम इस तरह से काट देंगे। कभी भी इस गोल वाले हिस्से की तरफ नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह से नहीं काटा जाता तार को इस तरह से काटा जाता है, यहाँ पे रख करके, मतलब कटर का हिस्सा आगे रख करके। उसके बाद यह जो हमारा ये जो बीच में होता है, यह कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका क्यों नाम पड़ा, उसका बहुत सारे कारण हैं। यह बहुत सारा काम कर देता है, इसीलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर पड़ा, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन है, कई कामों का यह कॉम्बिनेशन है। इसमें हम पकड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसका काटने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई चीज़ खोलने के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो कई सारे काम हम इससे हम कर सकते हैं। यह जो बीच में देखिए आपको ग्रुप सब बना हुआ दिख रहा होगा, इससे क्या है, हम नट बोल्ट को खोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम पकड़ करके नट बोल्ट से हम इसको खोल सकते हैं। यह जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो जबड़ा होता है, इससे हम किसी चीज़ को पकड़ करके मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यह जो हिस्सा होता है, देखिए यहाँ पर यह जो है, देख रहे हैं ना, ये चीज़ जो है यहाँ पे, ये दोनों साइड देखिए आपको दिख रहा होगा, ये दोनों साइड। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर के तार होते हैं, मतलब एक तार जो होता है उसको हम यहाँ पर रख करके इस तरह से दबाएंगे तो वह तार कट जाएगा। कभी भी स्टील वगैरह के जो तार होते हैं, पतली स्टील के तार, कभी भी कटर से नहीं काटे जाते हैं। उन तारों को हमेशा आपको इस वाले जो यह कटर होता है, इस कटर से आपको काटना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे काटेंगे तो आपका प्लास खराब हो जाएगा। तो यह हो गया प्लास के बारे में। तो इसमें हम, ये तो हो गई प्लास के बारे में जानकारी। अब प्लास में हमें क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए वो चीज़ जान लीजिए। कि प्लास को कभी भी, इस प्लास को नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हथौड़े की तरह उपयोग करने लगते हैं। इसी से ये चूँकि नॉर्मली हाथ में होता है, इसलिए इसे कोई चीज़ ठोंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, इसका कटर ख़राब हो जाता है और मतलब यह टाइट हो जाता है। तो मतलब यह प्लास आपका अच्छे से काम करता रहे, उसके लिए कभी भी इससे आप हथौड़े का उपयोग ना करें इस प्लास का। और इससे कभी भी कोई भी गर्म चीज़ ना पकड़ें, क्योंकि गर्म चीज़ पकड़ने से होगा क्या कि गर्म चीज़ यहाँ पे पकड़ेंगे, उससे पूरा प्लास आपका हीट होगा और इसकी जो पीवीसी है यह भी हीट हो जाएगी। तो इसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। उससे क्या होगा कि चूँकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्लास से हमें लाइव में काम करना पड़ता है, ऑनलाइन चालू सप्लाई में काम करना पड़ता है, तो उस वक्त दिक्कत ये हो जाती है कि यह जो पीवीसी हमारी होती है यह भी डैमेज हो जाएगी। उससे हो सकता है आपको शॉक लग जाए। तो कभी भी गर्म चीज़ को इस प्लास से नहीं पकड़ना चाहिए और इसको ऊंचे स्थान से भी ना फेंकें, क्योंकि ये थोड़ा हाई कार्बन में होता है ना, तो इस अगर आप फेंकेंगे तो यह टूटने की भी संभावना रहती है। इसलिए आपको इसको कभी भी ऊंचे स्थान से ना फेंकें। और दूसरी चीज़ होती है, इसको जंग लगने से भी बचाना चाहिए। इसमें जंग भी ना लगे, समय समय पर आप ऑयलिंग इसकी करते रहें, जिससे इसके मतलब इसमें जंग नहीं लगेगा। और इसको कभी भी आप स्टील का तार इसके कटर से ना काटें। अगर आप स्टील का तार काटेंगे तो इसके कटर की जो शार्पनेस है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लास के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज मिल गई होगी कि कहाँ से हमें क्या क्या करना होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ से किसी चीज़ को पकड़ने के लिए है, यहाँ नट बोल्ट को टाइट करने के लिए है, यहाँ से आपको तार को छीलने के लिए है, और यहाँ से किसी सिंगल स्टैंड के तार को, सिंगल कोर के तार को आपको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह मल्टीटास्किंग काम है, इससे किया जाता है, मल्टी काम किए जाते हैं। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को खोलने के लिए, तार को काटने के लिए, और किसी सिंगल स्टैंड के तार को काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर रखा गया है। तो अब आइए दूसरे चीज़ पर चलते हैं।
अब जो हमारा दूसरा टूल आता है वह आता है नोज प्लायर। अब नोज प्लायर क्या होता है वो भी देख लीजिए। देखिए नोज प्लायर जो हमारा होता है ये हमारा एक नोज प्लायर है। नोज प्लायर क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी चोंच लंबी होती है। तो यह जो नोज प्लायर हमारा होता है यह भी 200 mm और 150 mm, मतलब ये हुआ कि यह 8 इंच और 6 इंच में यह आता है हमारा जो नोज प्लायर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी चोंच होती है, इसका मुंह जो होता है वो लंबा होता है। ठीक है, देखिए काफ़ी लंबा है, कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह नहीं होता है, इसमें पतला और लंबा होता है इसका जो मुंह होता है, और इसमें चोंच की तरह बना हुआ होता है। यह भी सेम स्टील की तरह ही होता है। या इसका जो मुंह होता है उसको भी टेम्पर कर दिया जाता है, मतलब हीट करके फिर ठंडा किया जाता है। तो इसका जो मुंह होता है वो भी टेम्पर कर दिया जाता है, जैसा कि हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वह इसकी साइज़ पर निर्भर करती है, उसी साइज़ के अनुसार उसकी लंबाई ली जाती है। जैसे यह जो हमारा ये 6 इंच का नोज प्लायर है, ठीक है। तो इसका जो मुंह होता है वह लंबा, और यह जो हिस्सा जो होता है वह गोल होता है। देखिए यह गोल है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो ये देखिए गोल है, एकदम चौकोर नहीं होता है, गोल होता है। आगे का हिस्सा जो होता है गोल होता है, और इसका जो कटर होता है वह छोटा होता है। जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, देखिए यहाँ पर भी एक कटर बना हुआ है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उसका कटर बड़ा होता है, लेकिन इसका कटर जो होता है वह काफ़ी छोटा होता है। या पतली जगह पर नट बोल्ट खोलने या पकड़ने के काम में आता है। कोई पतली जगह है जहाँ पर कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं जा सकता है, वहाँ पर हम इस नोज प्लायर की मदद से अंदर उस चीज़ को, इसके चोंच को डाल करके हम इसको किसी भी चीज़ को खोल सकते हैं। तो यह जो हमारा नोज प्लायर होता है इसमें उतने सारे काम नहीं किया जा सकते हैं जितने हमारे कॉम्बिनेशन प्लायर से किए जा सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन का या इलेक्ट्रिकल के वर्क करने का सबसे अच्छा हमारा टूल कॉम्बिनेशन प्लायर ही होता है। इससे लगभग सारे काम हो जाते हैं, और यह जो हमारा नोज प्लायर है यह कहीं कहीं पर इसका उपयोग किया जाता है। और सेम वही चीज़ें हैं, इसके साथ जो चीज़ नहीं करनी चाहिए कि कभी भी इसको हथौड़े, इसको भी या कभी भी आप हथौड़े की तरह उपयोग ना करें, गर्म चीज़ को इससे ना पकड़ें, और ऊंचे स्थान से इसको ना फेंकें, जंग लगने से बचाएं, और समय समय पर इसके जो मूविंग पार्ट हैं उन पर तेल डालते रहें। और इसे कभी भी आपको कटर से इसके स्टील का तार नहीं काटना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि इसका कटर जो है हमारा वह ख़राब हो जाएगा। तो यह हमारा नोज़ प्लायर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको नोज़ प्लायर के विषय में भी जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आइए तीसरे चीज़ के बारे में जानते हैं। तीसरा है हमारा वह है साइड कटिंग प्लायर। यह जो साइड कटिंग प्लायर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नॉर्मली बहुत कम ही यूज़ में आता है। यह जो साइड कटिंग प्लायर होता है यह पूरा का पूरा इसमें कटर होता है। जैसा कि हमारे कॉम्बिनेशन प्लायर में और हमारे नोज प्लायर में कटर होता है, छोटा छोटा सा कटर होता है, इसमें पूरा का पूरा कटर होता है, लंबा सा एक कटर होता है। और इस कटर को भी टेम्पर कर दिया जाता है, क्योंकि उसके शार्पनेस को ज़्यादा दिन तक रहे वो, इसीलिए उसको भी टेम्पर कर दिया जाता है, जो आम कटर की तरह है। जैसे आम जो हमारे प्लास होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है या नोज प्लायर होता है, उसी तरह इसके भी कटर को टेम्पर कर दिया जाता है। इससे भी हम तारों के इंसुलेशन को छीलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, और जैसे कोई वाइंडिंग का तार है उसको काटने के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। अब क्या है कि जैसे इंसुलेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई भी तार है उसके ऊपर का जो इंसुलेशन होता है, तार के ऊपर का इंसुलेशन होता है, उसको छीलने के लिए हम इसका उपयोग कर देते हैं। तो यह जो हमारा साइड कटिंग प्लायर होता है, यह भी हमारा, इसकी जो साइज होती है वह 200 mm, 150 mm मतलब 8 इंच और 6 इंच में इसकी भी साइज हमारी आती है। तो ये हो गया हमारा साइड कटिंग प्लायर। अगला जो हमारा टूल है वह है चौथा पेचकस। पेचकस जो हमारा होता है इसको हम स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। नॉर्मली हम गांव में या घरों में हम आम बोलचाल में इसको हम पेचकस बोलते हैं। यह जो है हमारा पेचकस होता है, यह भी हमारा 300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm और 100 mm, 75 mm इतनी साइज़ में यह हमारा आता है। मतलब ये हुआ कि 12 इंच, 10 इंच, उसके बाद 8 इंच, 6 इंच,
4 इंच और 2 इंच, इतनी साइजों में हमारा इंचेज में ये हुआ और ये हमारे mm में हो गए। तो इन साइजों में ये हमारा पेचकस आता है। यह बिजली का बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। जैसा कि हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ये हमारा पेचकस होता है या स्क्रू ड्राइवर होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, ठीक है। जो हमारा पेचकस होता है, जैसे कि ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें भी 3 भाग होते हैं। अब इसमें 3 भाग कौन कौन से होते हैं? इसमें जो हैंडल होता है, या सबसे ऊपर जो हमारा होता है, यह हैंडल होता है। इसको हम पकड़ करके इस तरह से हम कोई चीज़ को खोलने का काम करते हैं। उसके बाद यह जो बीच वाला हिस्सा होता है हमारा, यह हमारा ब्लेड बोला जाता है इसको, ठीक है। और यह जो हिस्सा होता है, जहाँ पे चिपटा हिस्सा होता है, इसको हम टिप बोलते हैं, या मुंह जो होता है या उसको हम टिप बोलते हैं। इसी की मदद से हम खोलते हैं कोई चीज़ को। इसमें जो हमारा हैंडल होता है, या लकड़ी का हो सकता है, या प्लास्टिक पीवीसी का हो सकता है, या किसी सख्त चीज़ का हो सकता है, जो कि लेकिन इसमें ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा इसका हैंडल होना चाहिए। जैसे कि यह जो हमारा यह तपारिया का स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, तो यह जो हैंडल है। उसके बाद जो हमारा ये जो बीच का हिस्सा है, जिसको हम ब्लेड बोलते हैं, यह जो होता है हमारा, यह सख्त स्टील का बनाया जाता है, हार्ड स्टील का इसको बनाया जाता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है। और यह जो हमारा लास्ट वाला हिस्सा जो होता है, जिसको हम टिप बोलते हैं, या टेम्पर कर दिया जाता है, जिससे हम, चूँकि इसकी जो चौड़ाई है ना, ये चिपटापन है, ये जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए इसको टेम्पर कर दिया जाता है। जैसा कि हमारा प्लास होता है, जो भी प्लास होते हैं उनमें जो कटर होता है, आगे का हिस्सा जो होता है वो टेम्पर कर दिया जाता है ना। कोई भी जो इलेक्ट्रिकल के या किसी भी तरह से जो भी उपकरण होते हैं, उन सभी को आगे का हिस्सा जो सबसे ज़्यादा यूज में होता है, उनको टेम्पर ही कर दिया जाता है। कारण यही होता है कि उनसे ज़्यादा वर्क लिया जाता है। अब क्या होता है कि इसमें जो स्क्रू ड्राइवर की जो साइज होती है, वह इसकी लंबाई पर निर्भर करती है, कितनी लंबाई का है उस पर यह निर्भर करता है। जैसे कि यह जो है हमारा, यह 250 mm का यह हमारा स्क्रू ड्राइवर है। यह जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, इसमें बीच वाला जो हिस्सा, हैंडल के बाद का जो हिस्सा होता है, इस पे हमेशा एक पीवीसी की कोटिंग की जाती है, मतलब एक पीवीसी चढ़ा दिया जाता है। कारण क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, हो सकता है कभी कभार आपका तार नीचे आ जाए, हाथ जो है आपका नीचे आ जाए काम करने के दौरान, और यहाँ से चूंकि आप सीधे सप्लाई में काम कर रहे हो, तो सप्लाई तो आएगी। तो यहाँ पर अगर आपका हाथ टच हो जाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए इस आगे वाले हिस्से में जितना यूज होता है, उतनी हिस्से को छोड़ करके बाकी हिस्से पर एक पीवीसी की जो लेयर है उसको चढ़ा दिया जाता है। आजकल जो स्क्रू ड्राइवर आते हैं, पहले जो आते थे वो तो सिंपल इसी तरह से होते थे, लेकिन आजकल के जो स्क्रू ड्राइवर आते हैं वो मल्टी फंक्शनल आते हैं। कैसे? इनको आप इस तरह से खोल करके हैंडल को आप अलग कर सकते हैं। इसमें इस वाले हिस्से को यहाँ पर स्टार का भी बना दिया जाता है। पहले क्या होता था, एक ही साइड होता था चिपटा वाला, जो इसको नट बोल्ट को खोलने के लिए होता था। अब इस साइड में देखिए स्टार का दे दिया गया है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे घुमा करके यह जो चिपटा वाला हिस्सा है वो इसको आप इसके अंदर इस तरह से डाल दें। अब ये हमारा स्टार वाला बन गया। कोई भी स्टार की कोई चीज़ होती है उसको खोलने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर जब हमें इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको हम घुमा करके स्टार वाले को इसके अंदर डाल दें, ठीक है। अब ये हमारा किसी स्क्रू को खोलने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है। ये बहुत ही आवश्यक उपकरण है। 2 चीज़ें, जो हमारा प्लास होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, और यह स्क्रू ड्राइवर, ये इसी को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल के वर्क में। अब क्या है कि अब जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है, इससे क्या क्या नहीं करना चाहिए। हैंडल पर कभी भी आप इस जगह पर, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ खोलनी होती है, नहीं खुलती है, तो हैंडल पर यहाँ पर चोट मार देते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्लास की जो क्वालिटी, मतलब जो अंदर ये जो है धंस जाता है अंदर, तो ये ख़राब हो जाता है हमारा जो स्क्रू ड्राइवर होता है। तो कभी भी आपको हैंडल पर चोट नहीं मारना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसको आप जंग लगने से भी बचाएं, क्योंकि जंग अगर लग जाएगा तो भी ख़राब हो जाएगा जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है। और यह जो स्लीव होती है, यह पीवीसी की ज़रूर चढ़ी हुई हो, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें जब भी आप जो स्क्रू ड्राइवर है उसको ख़रीदें। अगला जो है हमारा वह है 5वां, फेज टेस्टर। अब यह जो हमारा फेज टेस्टर होता है, यह
एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि कितने वोल्ट तक यह काम करता है, तो यह हमारा 500 वोल्ट तक ही मैक्सिमम काम करता है, इसके ऊपर इसका काम नहीं कर सकता है। तो यह जो हमारा फेज टेस्टर होता है, यह हमारा एक फेज टेस्टर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा फेज टेस्टर है। इसमें क्या होता है कि एक ग्लास की इसके अंदर ट्यूब होती है, अंदर ये खोखली, अभी मैं आपको खोल करके भी दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इसके अंदर एक खोखली ट्यूब होती है। मैं सबसे पहले इसको खोल ही देता हूँ आपके सामने। ये देखिए, इसके ऊपर यह टिप होती है एक, देखिए ये जी टिप होती है, और यह जो होता है पेन की तरह लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यह देखिए हमारा ये स्प्रिंग होती है। अभी मैं इसको टोटल डिटेल में आपको समझा देता हूँ। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो होता है यह हमारा एक बल्ब होता है, नियॉन बल्ब होता है, और इसके अंदर यह हमारा एक रेजिस्टेंस होता है। यह जो रेजिस्टेंस होता है यह बहुत ही हाई मान का रेजिस्टेंस हमारा होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने बताया ना, इसके अंदर एक खोखला, ये जो खोखला होता है, देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो खोखला होता है इसके अंदर पूरे का पूरा अंदर कुछ नहीं होता है, खोखला होता है। इसमें आगे यह जो हमारा मेन जो हमारा टेस्टर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, आगे इसको भी टेम्पर कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए यह जो ब्लेड होती है हमारी इसकी, वह उसके ऊपर हम एक पीवीसी को चढ़ा देते हैं, एक पीवीसी की मोटी सी रबड़ हम चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये केवल इतना ही हिस्सा अनसेफ होता है, बाकी का बाकी हिस्सा जो हमारा वह सेफ होता है। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा ये स्क्रू ड्राइवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इस तरह से हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं, उसके बाद हम इस तरह से, यह हमारा नियॉन बल्ब है, इसको हम लगाते हैं। उसके बाद एक स्प्रिंग को इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको लगा करके टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा स्क्रू ड्राइवर बन के तैयार हो जाता है। अब क्या होता है कि जब भी आप स्क्रू ड्राइवर पे काम करें, इससे जब भी कोई भी चेक करें, कोई भी चीज़ चेक करें, तो आपको यहाँ पर अंगुली लगाना जरूरी है, अर्थ देना जरूरी है, और आपका जो पैर है वह ज़मीन पर होना चाहिए। अगर आपका पैर ज़मीन पर नहीं होगा तो यह टेस्टर जो है काम नहीं करेगा। यह सिंगल फेस को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो हमारा लाइन टेस्टर होता है, इसमें यह जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, यह बहुत ही हाई मान का इसका रेजिस्टेंस होता है। इसका लगभग 1 मेगा ओम के आसपास इसका जो रेजिस्टेंस होता है हमारा। ठीक है, यह जो हमारा रेजिस्टेंस होता है यह कई ओम का रेजिस्टेंस होता है, इसका बहुत ज़्यादा मान होता है। और यह जो हमारा होता है यह नियॉन बल्ब होता है। ठीक है, यह हमारा नियॉन बल्ब होता है। इसमें क्या है कि बहुत ही कम वोल्टेज हमारी आती है, और इस वोल्टेज की मदद से यह, और हम ऊपर से जब अर्थ देते हैं तो यह हमारा बल्ब जो है वह जल जाता है। तो वह पता देता है कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। और यह जो हमारा स्प्रिंग है यह प्रेशर बना के रखता है कि बल्ब हमारा कहीं भी इधर उधर ना हिले। और उसके बाद हम ऊपर स्टिप को लगा देते हैं। अब देखिए इसको हम लगा के भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यह रेजिस्टेंस को डालना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से हम रेजिस्टेंस को डाल दें। उसके बाद देखिए यह जो हमारा नियॉन बल्ब है, इस नियॉन बल्ब को हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से हमने नियॉन बल्ब को डाल दिया। उसके बाद यह हमारा देखिए स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अब हम डाल देंगे। इस तरह से हमने स्प्रिंग को डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यह जो कैप है लगाने के लिए होती है, तो इसको भी हम इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इसको लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा ये देखिए लाइन टेस्टर जो हमारा फेज टेस्टर है जो हमारा बनके तैयार हो गया। अब यह जो हमारा टेस्टर होता है यह एक स्टैंडर्ड साइज में ही आता है। ठीक है, यह 2-3 प्रकार में आता है, लेकिन नॉर्मली एक ये हमारा टेस्टर है। अब जो हमारा छठा टूल आता है वह आता है टेस्ट लैम्प। ठीक है, अब जो टेस्ट लैंप हमारा होता है यह 2 प्रकार का होता है। इससे हम 220 वोल्ट की सप्लाई भी चेक कर लेते हैं, और 440 वोल्ट की भी सप्लाई हम चेक करते हैं। दोनों सप्लाइयों को चेक करने के लिए अलग अलग हमारा टेस्ट लैंप होता है। जैसे कि यह हमारा एक टेस्ट लैंप है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, सिंपल 2 तार हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देंगे। इस बल्ब को लगा करके यहाँ पर इस तरह से हम बल्ब लगा देंगे। ठीक है, अब यह बल्ब, यह जो हमारा टेस्ट लैंप होगा यह केवल और केवल 220 वोल्ट की सप्लाई को चेक करने के लिए होगा। इसमें क्या होगा, इसमें हम फेस कनेक्ट करेंगे, फेस में लगाएंगे इसको, और इसको हम न्यूट्रल में लगाएंगे। तो हमारा बल्ब जो है वह
ग्लो करने लगेगा, मतलब यह पता चल जाएगा कि हमारा इस जगह पे हमारी सप्लाई आ रही है। अगर नहीं ग्लो करता तो हमारी सप्लाई नहीं आ रही है। जो हमारा 440 वोल्ट का टेस्ट लैंप होता है, 2 बल्बों को हम सीरीज में लगा देते हैं। कैसे? देखिए, इस तरह से एक बल्ब ये हमारा हो गया, एक बल्ब ये हमारा हो गया, ठीक है। इन दोनों को इस तरह से हम शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से हम 2 तार निकाल लेते हैं, ठीक है। यह जो तार होता है, इस तार को हम दूसरे होल्डर में लगा देंगे और उस होल्डर का तार निकाल करके बाहर हम निकाल देंगे इस तरह से। तो यह हमारा 2 बल्बों का टेस्ट लैंप बन जाएगा, जो कि 440 वोल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो सिंगल बल्ब हमारा होता है, इसमें 100 वाट का ही हमारा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको हम 220 वोल्ट में यूज़ करते हैं। और यह जो हमारा होता है, या 2 बल्बों का इसमें रेजिस्टेंस होता है, मतलब 100 और 100 200 वाट का रेजिस्टेंस होता है। इसके लिए हम इसको 440 वोल्ट के उसमें सप्लाई में यूज़ कर लेते हैं, चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस चीज़ को बनाने के लिए, टेस्ट लैंप को बनाने के लिए हमें पेंडेंट होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आवश्यकता अनुसार 2 तार अगर हम निकाल लेते हैं इस तरह से, तो यह 220 वोल्ट का बन जाता है। और अगर हम 440 वोल्ट का बनाते हैं तो 2 बल्बों को हम सीरीज में इस तरह से लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा जो है 440 वोल्ट के लिए हमारा वह बन जाता है। और इसी को हम एक सीरीज, जब हम सीरीज बना लेते हैं 440 वोल्ट के लिए, हमको 2 बल्बों का सीरीज बनाना पड़ेगा। और इसी हम टेस्ट लैंप को हम सीरीज लैंप की तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इसमें क्या है कि एक तार जो है हमारा, यह जो तार है उसको हम इस तरह से पकड़ करके, जो हम एक न्यूट्रल के लिए तार ले आए, उससे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यह हमारा एक बल्ब हो गया, ठीक है। एक सिंगल तार हम और ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस जगह पर हम न्यूट्रल दे दें, ठीक है। और यह जो तार है हमारा, इस वाले हिस्से को हम फेस दे दें। इन दोनों तारों को हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो यह सीरीज हो जाएगा हमारा। उसके लिए भी हम इस टेस्ट लैंप का उपयोग कर लेते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी जान लेते हैं, कि झटके से इसको बचाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इसमें 220 वोल्ट के लिए हम जो सिंगल फेस का जो हम टेस्ट लैंप बनाते हैं, उसमें एक ही बल्ब लगा हुआ होता है। तो अगर चूँकि उसमें कांच होता है, तो अगर आपका झटका ज़्यादा इससे लग जाता है तो यह जो बल्ब है वह, जो इसका कांच है वह फूट सकता है। इसलिए इसको झटके से बचाना चाहिए। और इसके तारों को नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब कहीं पर साइड पर काम करते हैं तो तार की, अगर छोटे तार की ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं होता है तो नॉर्मली इसी के तारों को काट लेते हैं। तो ऐसा ना करें आप। इसका जो तार होता है उसको आप यूज़ करें, कभी भी ना करें। हमेशा आप एक सिंगल अलग से आप तार रख लें, कभी भी इसके तार का उपयोग ना किया जाए, ना करें आप, तो अच्छा होगा। तो यह हो गया हमारा टेस्ट लैंप, या 220 और 440 दोनों प्रकार से हम बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 7वां हमारा टूल होता है, वह आता है हथौड़ा। अब हथौड़ा जो होता है यह हमारा 115 ग्राम में आता है, 250 ग्राम में आता है, 500 ग्राम में आता है, और हमारा जो हथौड़ा आता है वह 1 kg में आता है। यह जो हथौड़ा होता है, यह जो नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन के लिए जो यूज़ में आता है, वह बॉल पिन हैमर, ठीक है। बॉल पिन हैमर का उपयोग नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन के लिए उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से इसका जो ऊपर का हिस्सा जो होता है वह हमेशा गोल होता है, टोपी की तरह। इसीलिए इसका बॉल पिन हैमर इसका नाम दिया जाता है। इसमें क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इसका जो हैंडल होता है हथौड़े का, यह कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हथौड़ा का जो आगे का हिस्सा जो लोहा होता है वो निकल सकता है हथौड़ा इसको बेंट से। तो कभी भी उसका हैंडल को आप कभी भी लूज़ ना छोड़ें, और इसके हैंडल पर कभी भी ग्रीस और तेल ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जब हैमर आप कहीं पर यूज़ करेंगे तो आपके हाथ से वो फिसल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुल 7 भागों के बारे में जाना, 7 टूल्स के बारे में जाना डिटेल से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम छैनी, रोल प्लग टूल वगैरह कई सारे टूल्स के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।